जिन लोगों ने मुझे आशा और उम्मीद से ज्यादा वोट दिए हैं, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया करेंगे कि छोटे छोटे इलेक्शन जो लोग हार जाते हैं, महीने 6 महीने साल भर उठ नहीं विजिट करने का काम किया। रसैनी के लोगों, मैंने दिन और रात नहीं देखा। मुझे जब भी एहसास हुआ कि कहीं कोई बात हुई है, मैंने रात में भी पहुंचने का काम किया। मैं दिन में भी आपके बीच में आया। और जब हवा चली समाजवादी पार्टी की, जब मेरे मन में भी हिलोरें खाने लगी, जब मुझको ऐसा लगने लगा कि कुछ तो मेरी मेहनत, कुछ मेरे पिता का काम, कुछ रसैनी से पुराने संबंध, अब की बार चुनाव निकल जाएगा। ऐसे विषम परिस्थितियों में मेरी टिकट काट दी गई और टिकट उसे दे दी जिसकी काट के मुझे दी गई। अगर चाचा से टिकट चलकर भतीजे को देनी थी तो सीधे सीधे दे देते, मेरी नौकरी बच जाती, मेरा जीवन बच जाता, मुझे कोई मलाल नहीं होता। मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं एमएलए हूँगा। मेरी तो बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन आपने चाचा से भतीजे तक टिकट ट्रांसफर करने के लिए मुझे बलि का बकरा क्यों बना दिया? आज मैं नगला बाले से घुसा हूँ रसैनी में। मैंने कई जगह सुना है कि साइकिल को कमजोर करने के लिए तुम खड़े हो गए। अगर मेरे खड़े होने से साइकिल कमजोर हो रही है तो मैं नहीं खड़ा होगा। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप साइकिल को अगर मजबूत होते हुए देखना चाहते हो तो मैं आज ये घोषणा करता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरी जिंदगी जीने का लक्ष्य क्या होगा? उस जिंदगी का उद्देश्य क्या होगा? मैं अब कैसे क्या खा के अब क्या करूंगा? तो मैं ये पूछने के लिए इस चौपाल पर आपके सामने निवेदन प्रार्थना करने के लिए आए। लोग कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, नौजवान साथियों ने कुछ कह रहे हैं कि फंडिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोग इतने झूठे और मक्कार लोग हैं, मैं तो ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी मक्कारों की सरगना है। लेकिन हमारी पार्टी कह रही है कि अगर हमने उनकी नौकरी छुड़वाई थी तो उनके लड़के को नौकरी दी थी। मेरे लड़के की नौकरी तो तभी लग गई थी जब मेरा चुनाव हुआ था, उससे पहले ही उसका रिजल्ट आ गया। तुमने नौकरी दी, राष्ट्रीयकृत बैंक में तुम नौकरी दोगे। ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जो आपका वोट लेकर लोकसभा में पहुंचा, उस व्यक्ति के शब्द हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, न्याय आपके हाथ में है। आपका आदेश होगा, चुनाव लड़ूंगा आपका। लेकिन ये समझ लेना, कि जिन लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या की है, ये राजनीतिक हत्या का सबक अगर उन्हें नहीं सिखाया गया तो मेरी सामाजिक हत्या की है। क्योंकि जो लोग मन से मर जाते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते। पर मैं अब जी के क्या करूंगा? जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, जिन लोगों के सामने कुर्सी पर मैं नहीं बैठा 5 साल, जिन लोगों की गाड़ी में मैं नहीं बैठा, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आपका ये बेटा, केवल मैं ही नहीं, मेरे पिता भी रसैनी में एक आवाज पर आते रहे। मैं अपने पिता का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। अगर आप मुझे जानते हो तो उनके नाम पर जानते हो। तो मैं आपसे केवल उम्मीद करके इसलिए आया हूं कि मेरे एमएलए बनाने के लिए आप मुझे वोट न दें। मैं राजनीति में सफल हो जाऊं इसलिए वोट न दें। किसी से बदला लेना है इसलिए वोट न दें। लेकिन ये तय मान लेना कि आज के बाद अगर आपने बदला न लिया तो कोई गरीब नौजवान कभी राजनीति करने का सपना नहीं पाल पाएगा, उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ये धन कुबेर जो धनाढ्य लोग हैं, जिनकी
महीने की कमाई हुई संपत्ति में से डाका डालकर कमा के रख ली है। ये लोग हमारे सपनों को चकनाचूर करते रहेंगे, ये हमको गुलाम समझेंगे। ये इनके दिमाग में ये बात है, जिसे हम टिकट दे देंगे वही जीतेगा। तो इनके मगरूरियत को, इनके घमंड को, इसको अगर आज हमने संदेश न दिया तो मैं ये समझूंगा कि हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए आपसे उम्मीद करना चाहता हूं, आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। यही मेरी आपसे अभ्यर्थना होगी कि इस बार, केवल एक बार, मुझे आप अपना नुमाइंदा बनाने के लिए वोट दें। ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। केवल आपका वोट एमएलए बनाने के लिए नहीं होगा, इनकी मगरूरियत को तोड़ने के लिए होगा, नौजवान दोस्तों के सपनों को बनाए रखने के लिए होगा। यही आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। एक बार पुनः आपके चरणों में शीश झुकाकर